नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। शासन प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है। वैसे तो रीवा में भाजपा का एक बहुत बड़ा कार्यालय है, लेकिन किसी अन्य रणनीति के तहत इस बार लोकसभा के चुनाव को देखते हुए उप मुख्यमंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के निजी आवास पर कार्यालय खोला गया है, जिसका फीता काटकर राजेंद्र शुक्ला ने शुभारंभ किया। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पूरे देश में भाजपा की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां बताते हुए राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को ठुकराने वाले कांग्रेस के कई नेता अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं परीक्षा से वंचित नर्सिंग छात्राओं को लेकर कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन सभी कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी जिनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मीपदे ते गृहस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुशलतेषां पराजय जेषां इंद्रियवरश्यामो हीनेस्तो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र। तो वहाँ के जो मुख्य मीडिया प्रभारी और एक और वरिष्ठ नेता वो पार्टी में आया, तुल सिंह और के त्रिपाठी, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि जब कांग्रेस ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया तो हम लोगों को लगा कि अब जनता की नज़र में तो ये पार्टी अब कभी टिक नहीं सकती, क्योंकि एक तो इस प्रकार की हमारी सांस्कृतिक परंपरा नहीं रही है कि भगवान नाम के मंदिर, आमतौर पे तो आमंत्रण आदमी किसी का नहीं ठुकराता है। कोई आपको बुलाए कि आपको हमारे घर आना है, जाए चाहे ना जाए, समय मिले ना मिले ना जा पाए, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे ले जा अपन का आडम ना हो। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आमंत्रण ठुकरा देना, वो भी भगवान राम के भव्य मंदिर का जो 500 सालों के बाद बना। इसका मतलब कि ये पार्टी अब पटरी से उतर गई है। हम लोगों की आस्था को चोट पहुंची। कोई भी दल में कोई भी कार्यकर्ता हो, मैं तो सबको राजनीतिक बिरादरी का आदमी मानता हूँ। किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के प्रति हमारी कोई भावना कभी नहीं रहती। हमको लगता है कि अपने अपने विचारधारा के आधार पर जनता की सेवा करने का, समाज में रहने का और जिसका कुछ हो सके उसका काम करा देने के भावना से हर आदमी अपने अपने पार्टी में काम कर रहा है, तो उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं विरोधियों को हमेशा कहता हूँ ये हमारे विरोधी मित्र हैं, विरोधी भी हैं लेकिन हमारे मित्र भी हैं। लेकिन अब उन लोगों को भी समझ में आने लगा है कि कांग्रेस में रह के या अन्य दलों में रह के मोदी जी को कमजोर करना, मोदी जी को कमजोर करना नहीं होगा, भारत को कमजोर करना होगा। और भारत को कमजोर, कौन सी राजनीतिक पार्टी में रहने वाला व्यक्ति भारत को कमजोर करने के लिए राजनीति कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ 5-10% भले होंगे, लेकिन 90% लोग तो भारत को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी में उनको आशा की किरण दिख रही है। और इसलिए यह चुनाव 10 वर्षों के मोदी जी के शासन के बाद मोदी के प्रति जो आस्था बढ़ी है, जो भरोसा बढ़ा है, जो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का पुराना सपना को पूरा करने की ताकत, क्षमता मोदी जी में है। ये उनकी क्षमता का जो प्रकटीकरण हुआ है देश और दुनिया के सामने। तो यह चुनाव बहुत ही उत्साह से भरा हुआ चुनाव, जनता इंतजार कर रही है कैसे चुनाव आए और हम जाएं और वोट डालने जाएं और कमल के बटन दबा के मोदी जी के हाथ रहने का उद्घाटन किया गया है। और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पूरी तैयारी है, कैसे पूरी तैयारी है। पूरे देश में, प्रदेश में, रीवा में कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। जनता भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल इतना यशस्वी रहा है कि देश में रहने वाले भारतीयों को तो गर्व होता ही है, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं वो उनका भी मस्तक गर्व से ऊंचा उठा है और भारत की साख विदेशों में भी बढ़ी है। और इसलिए
देश की जनता इंतजार कर रही है। भरोसा हो गया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरा कार्यकाल भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने वाला साबित होगा। इसलिए लोग अपने भविष्य को देखते हुए भारत को मजबूत बनते हुए देखने के लिए इस चुनाव में मोदी जी को के हाथों को मजबूत करने के लिए चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। भैया कल पूरे प्रदेश में नर्सिंग छात्राओं को लेकर एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। हमने आपसे कहा था जब ये बात आई थी कि नर्सिंग छात्राओं का क्या होगा, भविष्य अंधकार में हो गया, तो मैंने कहा था कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया है उसमें 45,000 ऐसे नर्सिंग छात्राएं जिनके कॉलेजों को डिफिशिएंट और अनसुटेबल कर दिया गया था, उनको भी परीक्षा देने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश हो गए हैं। और हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके अंतर्गत कौन से बच्चे को कहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर मिलेगा वो सारा जल्दी ही तय हो जाएगा। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। विराट 24 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।